अमृत फाउंडेशन की तरफ से अरविंद शुक्ला आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ नवरात्रि का जो 9 दिनों का पवित्र पर्व होता है और हम अमृत फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देंगे। अमृत फाउंडेशन पिछले 5 वर्षों से कार्यरत है, तो कार्यरत में जो उसकी मुख्य भूमिका ये लोग निभा रहे हैं कि जैसे कि कोविड जब आया था तो कोविड के समय में हम लोगों ने सोचा था ब्लड की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लोग इधर से उधर घूम रहे थे। तो हम लोगों ने जब कोविड हुआ तो एक लर्निंग मिली कि हम लोग कम से कम हर साल जो है एक ब्लड जो है हम लोग जो है कैंपेन करेंगे और इस कैंपेन के तहत जितनी भी यूनिट ब्लड इकट्ठा होती थी वो हम लोग सरकार की आती थी यहाँ पर से और वो सिविल हॉस्पिटल से, तो वो सारा का सारा उनके पास जाता था। उसके साथ ही साथ अलग अलग जैसे कि आप आँख दान कर सकते हो, बॉडी के पार्ट दान कर सकते हो, जो ये बहुत अहम मुद्दा होता है कि लोगों तक पहुँच नहीं पाते हैं और ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारी संस्था के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, सबने अपने आप को बॉडी दान किया है, कई चीज़ें दान की हैं और उसके साथ ही संस्था के द्वारा अलग अलग जो है गरीबों के माध्यम से हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि जितनी भी स्लम एरिया पड़ रहे हैं तो स्लम एरिया के अंदर स्वच्छता के जो मापक होते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो भी स्लम है, क्या उनके पास सरकार की वो सुविधाएं वहां तक पहुंच पा रही हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल बोलते हैं कि शौचालय हो गया, कम्युनिटी शौचालय हो गया, साथ ही साथ उनका जो गार्बेज है वो गार्बेज किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। तो और आने वाले दिनों में सरकारी जो योजना एक्टिविटीज़ का प्लान करते रहते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन पर विशेष कार्य हो रहा है, इस यहाँ पर कार्य हो रहा है। देखिए, इस समय हम लोगों ने जो भी स्कूल्स हैं, ठीक है, तो आज के समय सरकार 3R के बारे में बात करती है कि रीयूज़ आप कैसे कर सकते हो, रिसाइकिल कैसे कर सकते हो। तो इन चीज़ों पे बच्चों के बीच में हर एक विद्यालय के अंदर अगर आप देखेंगे कि इको फ्रेंडली ग्रुप बना हुआ है, तो पर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन होता है तो ये लोग इको ग्रुप बना देते हैं। पर इको ग्रुप के अंतर में उन बच्चों के साथ हम लोग हर सैटरडे को क्या एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, कि उनको इन्वॉल्व कैसे कर सकते हैं, कि छोटा मोटा क्लीनर ड्राइव हम लोग करा सकते हैं। जो भी वस्तुएं बेकार पड़ी हुई हैं उनसे रीयूज़ करके आप क्या एक नई वस्तु बना सकते हो। जैसे हम बोलते हैं कि कूड़ा नहीं है, हम लोग आज के समय में हम कूड़ा बोलते हैं, पर कूड़े का एक जो है बोलते हैं सेंटर होता है जिसको बोलते हैं MRF सेंटर, मटेरियल रिकवरी सेंटर। और तो इसके अंदर जब कूड़ा पहुंचता तो उनके नामकरण होता। अच्छा, ये पेट बोतल हो गई, ये हार्ड प्लास्टिक हो गई, ये लो प्लास्टिक हो गई, ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो गई, ये थर्मोकोल हो गया, ये कपड़ा हो गया। तब अभी तो हम सबको मिला करके बोलते हैं कूड़ा। तो उन सब चीज़ों के अंदर लोगों के अंदर जागरूकता करने का अभियान हम लोग कर रहे हैं।